और चलिए बात करेंगे खबरों की बड़ी खबर आपको रामपुर से दिखा रहे हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला, आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम, आजम की पत्नी पर भी फ्रेम हुए हैं चार्ज। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में ये चार्ज फ्रेम हुआ है। बीजेपी नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा। मामले में 26 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम हुए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता की शिकायत पर यह पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में 26 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम हुए हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने का यह पूरा मामला था। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले को लेकर आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम हुए हैं। मामले में 26 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। लगातार अगर हम देखें तो आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और बेटे अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम हुए हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने का यह पूरा मामला है, जिसमें मामले में 26 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। तो आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम, आजम की पत्नी पर भी चार्ज फ्रेम हुए हैं। फहीम खान हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फहीम, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पत्नी, बेटे और खुद आजम पर चार्ज फ्रेम हुए हैं। अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान के मामले में लगातार काफी डेट टू डेट हेयरिंग के बाद अब ये चार्ज आज फ्रेम हुआ है। कल इसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसके जरिए और आज जो है शहर विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा को बुलाने के बाद अदालत ने और चार्ज फ्रेम किया है। तो उन्होंने खुद उपस्थित होकर चार्ज लिया और दूसरा जो आजम खान थे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। तो इसमें अब्दुल्ला आजम के जो दो जन्म प्रमाण पत्र थे उसमें 4 फ्रेम की कार्यवाही में जो सरकारी वकील है उनका ये कहना है कि ये जो तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान ने एक राय मशवरा होकर 4/19 धारा 420 जो कि 471 थी उसमें 120 भी और बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो है अब जो जमानतें पहले से हुई हैं उन जमानतों पर पुनः फिर विचार किया जाएगा। तो डॉक्टर तंजीम फातिमा चूंकि बेल आउट है, बेल हुई भी है उनकी, तो वो खुद हाजिर हुई थी और बाकी लोगों की जो हाजिरी हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। तो इसमें अब जो 26 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई है उसमें बयान दर्ज होंगे। फिलहाल इसमें आज चार्ज फ्रेम हो गया है, जिसमें बादी आकाश सक्सेना मौजूद रहे और डॉक्टर तंजीम फातिमा भी मौजूद रही। जी चलिए फहीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पीएम आवास पर लगातार दूसरे दिन बैठक, लगातार दूसरे दिन सीसीएस की बैठक जारी। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो रही है, भारतीयों के रेस्क्यू प्लान पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तो अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो रही है। तो लगातार दूसरे दिन कैसे भारतीयों को रेस्क्यू किया जाए, इस प्लान को लेकर भी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और खबर है पीलीभीत से, जहां पीलीभीत जिले में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने परिवर्तन रैली कर 2022 चुनाव का आगाज कर दिया। ये रैली पीलीभीत के अमरिया तहसील में की गई। यहां पर उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से पहले प्रत्याशी की घोषणा भी की। उन्होंने 127 सदर विधानसभा क्षेत्र से शोएब खान को अपनी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ उनसे अलायंस करती है तो वो इसके लिए तैयार है। वैसे मैंने 2 साल गैर भाजपा मैंने सब लोगों से अपील की
कि सभी जितने भी सेकुलर लोग हैं, जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में हम सब लोग कामयाब हो जाएंगे। और इसलिए हराना जरूरी है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जितने भी वादे किए थे कोई वादा पूरा। और वहीं प्रयागराज पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए पहुंची। कार्यकर्ताओं ने अनुप्रिया पटेल का जोरदार स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल के साथ सांसद केसरी देवी पटेल भी मौजूद रहीं। तो घर घर जाकर बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ बताएं, ये अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया। आशीर्वाद की यात्रा के माध्यम से हम सभी दोनों दलों के, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच पहुंचाएंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी निकलेंगे। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का संबंध अभी बहुत पुराना हो चुका है। 2014 से दोनों दल साथ में हैं और दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में समन्वय और संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं और इसका परिणाम भी आपने देखा है कि हमारी जो सामूहिक ऊर्जा है उसके कारण 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, जनता का भर। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कोई घर से पकवान, चूरमा, हमारे नीरज चोपड़ा कह रहे हैं मेरी माँ तो चूरमा खिलाया करती, उसमें से ताकत मिली है मुझे। तो चूरमा तो हरियाणा की ताकत है। वो लेकर के जब जाते थे सुबह 6 बजे 6:30 बजे पहुंच जाते थे और साथ में अपनी खेती, छोटी खेती है। मैं पूछ रहा था कितनी खेती है, कहने लगे कुछ बिक गई है, 2-2.5 बीघे है, किला भी नहीं है पूरा। तो ऐसे बहादुर पिता राकेश कुमार दहिया, इनका भी मैं सम्मान करता हूं। तो हमारे इस खेलों की दुनिया को आगे बढ़ाने में बहुत लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें एक नाम हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी। ये भी हॉकी में, राष्ट्रीय हॉकी के अंदर कैप्टन रह करके और गोल्ड मेडल लिया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और बड़ी विचित्र स्थिति में इनको खेलों में एक बार बीच में चोट लग गई, पीछे पीठ की चोट ऐसी थी कि उठकर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन मन मजबूत था, इलाज कराया और साल भर के बाद फिर उठ करके हॉकी के मैदान में पहुंच गए और जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाके ओलंपिक में खेल मेडल लेकर के आए। इस प्रकार के हिम्मती, इस खेल प्रेमी, खेल के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखने वाले हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी। और फिर मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक, दिन रात इस इलाके की सेवा के लिए जो मन में आए तुरंत बोल देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी को जो बोलना हो, चाहे हमें बोलना हो, चाहे किसी मंत्री के साथ जाके बात करनी हो। हर समय इनके मन में रहता है कि इस गांव में ये हो जाए, इस गांव में ये हो जाए, सोनीपत शहर में ये हो जाए, सड़कें बन जाए, रेलवे आ जाए, ओवरब्रिज बन जाए, जो समस्या ध्यान में आती है वो कर लेते हैं। तो मैंने आज पूछा कि इस गांव में आप आए हो, मुझे मेरे सामने तो एक मांग पत्र रखा है, आप भी कुछ करके जाओ। तो उन्होंने झट कहा कि नलवी गांव को मैं अडॉप्ट करता हूं और ये सांसद आदर्श ग्राम योजना में मैं इस गांव को रखता हूं। तो इसलिए आगे के जो काम हमारे लायक होंगे हम करेंगे, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कसर रह जाए तो रमेश कौशिक पूरी करेंगे। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।